दिल्ली की जनता उससे अपने आप को महफूज समझती है कि अमित शाह जी की वजह से दिल्ली का हाल ये है, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। कि दिल्ली की क्राइम रेट की बात करें तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्राइम रेट तो जब भाजपा की सरकार है जब से गिराई है। जो इस वक्त हाल चल रहा है ना दिल्ली का, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अमित शाह या बीजेपी या मोदी कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। पंजाब में पूरे थाने को एक बार घेर लिया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में कानून व्यवस्था उत्तम है, लेकिन अमित शाह की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े हैं। आपको बता दें कि अमित शाह की पुलिस से दिल्ली की जनता हताहत है। जी हाँ, दिल्ली की जनता अपने आप को कानून व्यवस्था में आज भी असुरक्षित महसूस करती है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? आखिर जो कानून व्यवस्था यूपी में उचित चल रही है वो दिल्ली में उचित क्यों नहीं है? क्यों दिल्ली की जनता आज भी जो है डर में जी रही है? ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो सर, क्या कहना है आपका? जिस तरह से अमित शाह की कानून व्यवस्था है, क्या दिल्ली की जनता उससे अपने आप को महफूज समझती है? देखिए, मैं अगर बात करूं कानून व्यवस्था को लेके, तो चूंकि सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में शुरुआत में आए थे, तो उन्होंने कहा था भी ये अगर कानून व्यवस्था अगर शीला दीक्षित ठीक नहीं कर सकती तो उसे फिर मुख्यमंत्री बनने का क्या वो है लाभ। तो मेरा भी यही कहना है कि जब तुम शीला दीक्षित के ऊपर इतने कमेंट्स कसते थे सुरक्षा को लेके, फिर तुम मुख्यमंत्रियों को तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुमने किसी के इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का आधी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि जी देखो ये काम मैंने करा दिया, बस फ्री मैंने करा दी, पानी मैंने फ्री करा दिया, बिजली मैंने फ्री करा दी। तो जब कोई काम नहीं होता तो फिर कह देते हैं जी केंद्र नहीं करने दे रही, बाकी काम कैसे कर लेते हैं? तो इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं। कानून व्यवस्था में आधा रोल उनका भी है, और ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी की वजह से दिल्ली का हाल ये है, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। आप कितना सहमत है सर इससे? मैं भाई सभी बात से सहमत हूँ। अमित शाह जी मैं तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट में हम आपके पास अमित भी आ शाह रहे जी हैं। जो कार्य कर रहे हैं दिल्ली कानून व्यवस्था को लेकर बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन दिल्ली की जनता जो है अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। दिल्ली की क्राइम रेट की बात करें तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्राइम रेट तो जब भाजपा की सरकार है जब से गिराई है। पहले बल्कि ज्यादा था, भाई साहब ने सही बताया, शीला जी के टाइम पे ज्यादा था, इस टाइम पे तो घटा ही है। अमित शाह जी पूरी व्यवस्था को ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि आप अमित शाह की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनकी बातों से। दिल्ली की पुलिस जब दिल्ली केंद्र शासित है, दिल्ली में मुख्यमंत्री चाहे केजरीवाल है कोई भी है, पुलिस किसके अंदर आती है? केंद्र सरकार के अंदर आती है। दिल्ली के अंदर उसमें जब और राज्यों की पुलिस उनके मुख्यमंत्री के अंदर आती है, तो दिल्ली की क्यों नहीं आती है? जब दिल्ली की पुलिस बीजेपी के, इस वक्त केंद्र में कौन सी सरकार है? बीजेपी के अंदर आते तो दिल्ली के अंदर इतने क्राइम कैसे हो रहे हैं? हर जगह कभी कहीं सुन लो चक्कू लग गए, कहीं रेप हो गए हैं, कहीं कुछ हो गया। अभी कल परसों यहाँ पर 13 नंबर में भी 5 गोलियां मारी हैं और वो जिम ट्रेनर था, मर गया है। जो इस वक्त हाल चल रहा है ना दिल्ली का, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अमित शाह या बीजेपी या मोदी कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लड़कियां कहीं भी निकल जाएं, बेधड़क होकर के आधी रात को भी कहीं पर भी निकल जाए, कोई परेशानी ना हो। कहीं कोई चीज वस्तु पहन के जा रहा है, पॉकेट मार कितना ही पैसा लेकर के जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से निर्भय होकर के निकले यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? जब तक भैया थे, केजरीवाल थे, हम लोग को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब पानी से लेके बिजली से लेके सारा कुछ अच्छा लगा। अब क्या है, उनको क्यों जबरदस्ती उनको पकड़ के तुम लोग जेल में डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कानून कारण। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, कानून व्यवस्था, मैं वही पूछ रहा हूँ। कानून व्यवस्था मतलब उन लोगों ने अच्छा किया तो क्यों उनको जबरदस्ती लेडीज के लिए अच्छा किया? दिल्ली में जनता के लिए कानून व्यवस्था कैसी है? जनता के लिए, लेडीज के लिए बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने। पहली बात तो ये है, सुविधा उन लोगों ने ये किया है लेडीज के लिए, मेट्रो में से लेके बसों के लिए। बाकी जेंट्सों के लिए अलग बात है। क्या आज दिल्ली की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। उनका केजरीवाल पुलिस को अपना आने दो ना, काम- बाहर तो आने दो। तुमने जबरदस्ती पुलिस उनको अपना काम दिल्ली में सही से कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। उनको अंडर में तुमने दे नहीं रखा, बिल्कुल तुमने नहीं कर रही है। नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं क्यों कर रही है। पूछो?
दिल्ली तुमने सरकार उसके अंडर में तुमने दे नहीं रखा, दिल्ली पुलिस सरकार कोई के काम नहीं अंडर में कर तुमने रही है। दे नहीं रखा। दिल्ली फिर पुलिस कैसे कोई करेगी वो काम नहीं सरकार? कर रही है। उनको तुमने हर एक सरकार बोल सारे दिया, क्राइम यहाँ पर हो रहे तुमने हैं। पूरे हर एक सरकार में crime हो तुमने रहा है, हाथ कौन में सा ऐसा तुमने काम है जो नहीं हो रहा है। सेंट्रल सरकार में ले रखा है, फिर उनके हाथ में क्या दे रखा है? कुछ नहीं। हर फिर तुम्हारे हाथ में हर एक पावर एलजी को दे दी गई है। क्यों दे दी गई है एलजी के हाथ में पावर? दिल्ली से जीते में एक मुख्यमंत्री के बार हाथ में में 2 बार पावर होगी 3 तो बार करेंगे ना। क्यों जीते? पब्लिक ने केजरीवाल जिताया उनको। केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं दिल्ली के अंदर। क्यों लगवाए? इसलिए लगवाए कि कोई भी परेशानी होता है तो तुरंत पकड़ा जाए। यहाँ पे चोरी चकारियां इतनी हो रही है, घरों में घुस जाते हैं। दिन के अंदर लोग बाग आकर के घरों में घुस जा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। हमने क्या जो बोलेंगे आंटी? चोरी किया है, हमारे विकलांग लड़का है तो रोड पे थोड़ी सी रेहड़ी लगा लेता, उसको भी पुलिस वाले भगा देते हैं। तो कहाँ जाएगा वो? अब आज अच्छा काम किया है दिल्ली सरकार ने हमारे। क्या चाहती है, कैसे मुख्यमंत्री ने कैसे अच्छा काम काम करना चाहिए? थोड़ा बहुत रेहड़ी लगा कर बैठ जाए, बच्चा कमा ले तो 2 पैसे, तो बुरा है ये? छोटे छोटे बहनों के साथ ऐसे कुछ हो रहा है, वो पूछ रहे हैं, वो लड़कियों के साथ ऐसे पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं। लगाने नहीं देती है ना, वो भी सही कह रही है। और क्या लगाने नहीं देती, जब भी आएंगे जब भी खा देगा। चलो यहाँ जाओ, खाली करो। है ना, कल को तेरे साथ भी होगा तो हम यही चिल्लाएंगे। सुविधा होनी चाहिए, अच्छी सुविधा होनी कल चाहिए। को तेरे साथ भी होगा तो हम यही चिल्लाएंगे। सही करा था, खाने का क्या बात है? नहीं सही, पुलिस को कैसा काम करना चाहिए? नहीं सही काम करने चाहिए, सुविधा अच्छी होनी चाहिए। सुविधा अच्छी होनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बीजेपी की वजह से। आपने नहीं देखा अभी पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में किस तरीके से एक्सटॉर्शन के मामले चल रहे हैं। पंजाब में पूरे थाने को एक बार घेर लिया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया। तो तुम्हारे वहाँ पे जब फुल गवर्नमेंट है तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तुम किस पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? और जो अपराध हुए हैं वो अपराधी पकड़े गए। अगर हमारे यहाँ पर भी अपराध हुआ तो अपराधी पकड़े गए हैं। तो पुलिस भी कोई हर घर के ऊपर थोड़ी बैठे रह सकती है। पुलिस का एक सिस्टम होता है। अपराध बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं? मेरे सामने पूछिए किसी कंट्री के बारे में, बता दूंगा कितने अपराध होते हैं। अमेरिका जैसी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कराते हैं वहाँ अपराध नहीं होते। तो अपराध होते हैं, रोकने का उनका प्रयास भी किया जाता है। और मैं नहीं समझता कि अमित शाह जी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि जी बिल्कुल दिल्ली को खाली छोड़ दिया है। आप क्या कह रहे थे? आई जस्ट वांट टू से सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, बीजेपी बहुत गुड कर रही है, बट वो दिल्ली में कुछ गुड नहीं कर रही है। यूपी में सब फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे एजुकेटेड बंदे जॉबलेस घूम रहे हैं। मोदी जी ने क्या बोला था, 12th पास के लिए हम एप्लीकेशन निकालेंगे, 10th पास के लिए वो एप्लीकेशन अभी तक नहीं निकली गवर्नमेंट साइट वाली। हम जैसे ग्रेजुएट इंग्लिश बोलने वाले बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए सर, में बेरोजगारी का मुद्दा एक तरफ है, लेकिन अभी बात हो रही है दिल्ली में सुरक्षा को लेकर। क्राइम को, हाँ वो रेप वगैरह क्या क्या बोल रहे हो? दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि दिल्ली नहीं की है, जनता सुरक्षित है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पुलिस आर करप्टेड। ठीक है, जैसे किसी ने वो करा, उसी ने पैसे दे दिए 15 लाख रुपीस, उसका केस किसी गरीब को उठा के दे दिया। तो दिल्ली पुलिस इज नॉट डूइंग गुड एज पर देयर ड्यूटी। दे आर गिविंग ब्राइब्स on, they are taking salaries, they are taking salaries, they are taking bribes, and they are taking the close the case. न्यूज सुनो अभी, तुम सारा न्यूज तुम जर्नलिस्ट कौन से चैनल है? वीकेंड। तुम जर्नलिस्ट में एक बार उठा के देख लेना, 2 साल पहले कौन से कितने लाख रुपए, लाखों बंदे यहाँ से उधर से इधर आए, कितने लाखों उधर गए बांग्लादेशी। हाँ ठीक है, 2 लाख बंदे हिंदुस्तान के अंदर है। वो मुसलमान लोग कहाँ पे है ये पहले ढूंढ के यहाँ पे बताओ। हिंदुस्तान को लड़ाते जो है ना, ये मुसलमान लोग है। लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, जो रेपिस्ट हैं उन्हें दिल्ली में ही नहीं ऑल इंडिया में एक ही उनके लिए होनी चाहिए सजा, सजाए मौत, टैंग टिल डेथ, आप यानी कितना फांसी की सहमत हैं सजा। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है हम। कैसी होनी चाहिए कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार तो आना चाहिए। जैसे रेप वेप हो रहा है, इस पे इसको लेकर और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब दिल्ली सरकार ढंग से नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन अब कहने का मतलब है ये तो, क्या दिल्ली की जनता सुरक्षित है? ये तो चल ही रहा है काफी टाइम से, ऐसा तो है नहीं कि ये नई बात है, ये तो हो ही रहा है। अच्छा और बुरा बराबर ही चल रहा है, ये तो पहले से ही चल रहा है, इसमें कोई सुधार वाली कोई बात तो है ही नहीं। ये तो हमेशा ही चला रहेगा। ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। कानून कहाँ तक रोकेगा किसी चीज को? मान लो पुलिस काफी है, लेकिन क्राइम तो कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, उसके लिए पुलिस भी क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा?
दिल्ली की जनता से जब दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बात की गई तो आपको बता दें कि दिल्ली की जनता आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था से वो आज भी असहमत है। दिल्ली की जनता को कानून व्यवस्था ऐसी चाहिए कि महिलाएं घर से बिना सोचे समझे निकल सकें और क्राइम रेट जो दिन पर दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे आए। कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जनता चैन की नींद ले सके, ऐसा कहना है दिल्ली की जनता से। और क्या कुछ कहा कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली की जनता ने, ये दिल्ली की जनता के मुंह से सुन लीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ त्रिलोकपुरी, दिल्ली। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।